गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास उम्मीद करता है कि आप सभी संत सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके स्वस्थ होंगे, खुश और प्रसन्न होंगे। सात संगत जी, आज के साखी का नाम है कि हम कौन से पुतले हैं। सात संगत जी, महाराज चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज़ एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराजा के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लेकर आया है। सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने नहीं देखे होंगे और न ही कभी देखेंगे। यह सुन करके महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज चंद्रगुप्त के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं, मगर ये वास्तव में बड़े निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लग रहा था, फिर भी मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार करके उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे देख करके अच्छे से बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर सब तरफ से देखा, मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं, तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले को कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर के बाद पुतले के होठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सभी ने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे और क्या होगा। अब चाणक्य ने तीसरे तिनके को पुतले के कान में डाला। सभी ने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया है। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, तब चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मगन रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह वाह की कोई इच्छा नहीं होती है। ऐसे लोग कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यह ज्ञान मिलता है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1000 मोहरे हैं। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं
कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठे सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल एक मोहर है। हम कौन से पुतले हैं? जीवन में कभी बात को पहले जांच परख करने के बाद ही उस पर अपने विचार को प्रकट करने चाहिए। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले साखी में। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।